खबरदार। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हो रही है इस देश के भीतर जिसने तख्तों को पलट डाला है, सत्ता बदलती हुई दिखाई दी है। राजनीतिक तौर पर हंगामा इस देश ने बाखूबी देखा, सामाजिक तौर पर सद्भाव की लकीरें कहीं मिटती हुई भी दिखाई दी है। एक ऐसा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है, लेकिन बावजूद इसके वो बार बार फनकारता है और उसके बाद समाज के भीतर एक तरह की खामोशी भी चाहती है। और वो खामोशी क्या किसी बड़े हंगामे से पहले की होती है। इस वक्त हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उसामुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएम के नेता, वह भी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत आज सुबह से ही करते हैं। आपने एक ट्वीट किया और उसमें जिक्र किया लॉर्ड कृष्णा पैकेज। इस पैकेज का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब महाभारत की युद्ध की संभावना थी, तब कृष्ण भगवान ने जाकर 5 गांव मांगे थे और दुर्योधन ने अहंकार में इनकार कर दिया और इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि आज जो अनेक मंदिरों को नष्ट किया मुगलों के राज में, उन सारे मंदिरों को वापस दोबारा निर्माण करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 3 प्रमुख का हम कह रहे हैं और उसको मान लेना चाहिए। और ये हम कहते हैं, इसमें और कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है। इतिहास से हमें सीखना चाहिए और एक भाईचारा और सद्भावना के साथ जो हम ये जो कह रहे हैं, मथुरा के कृष्ण मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर, इन तीनों के जो जहां मस्जिद बने हैं या बने थे, उनको उनका छोड़कर दूसरे जगह में मस्जिद बना सकते हैं। और यहाँ 3 जो हैं ये हमारे लिए प्रिय है, इसको वापस कर लें। लॉर्ड कृष्णा धर्म के प्रतीक थे। धर्म का मतलब न्याय से जुड़ा था जी, और उस दौर के लोकतंत्र में न्याय का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है जी। बावजूद इसके आपने ट्वीट किया लॉर्ड कृष्णा पैकेज। जी नहीं, देखिए, इस चैनल में भी और अनेक चैनल में हर चीज पर हम डिबेट करते हैं। 2G पर जब चल रही थी, रोज डिबेट होती थी। यहाँ मैं 10 बार आया हूँ और अफजल गुरु को फांसी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसमें आपने बहुत चर्चाएं की अपने चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद तो ये कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस विचाराधीन है, उसमें हम आम चर्चा नहीं कर सकते। ओवैसी साहब, वक्त, मौजूदा स्थिति इस दिशा में आवाज देती है कि बातचीत की बात जिक्र हो रही है, या कहा जा रहा है कि सहमति बना लीजिए, या ये कहा जा रहा है कि फैसला यही होगा, आप तय कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब बड़े काबिल आदमी हैं। ये जो है गुस्सा किसी और दाढ़ी वाले का हम दाढ़ी वाले पर निकाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को पॉलिटिकल पैकेज नहीं दिया जा रहा है, तो अब वो लॉर्ड कृष्णा पैकेज की बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया था कि जितने रिलीजियस प्लेसेस 15 अगस्त 1947 को जो हैं वही बरकरार रहेंगे, जिसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जगह शामिल नहीं है। काशी और मथुरा का उसमें जिक्र है। कैसे पार्लियामेंट क्या ओवरटेक करेंगे? पांचवी बात यह है कि आरएसएस ने 1966 में यकीनन काशी मथुरा की बात की, 89 में पालनपुर के रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया, अचानक 89 में जिक्र किया। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से अगर किसी को पॉलिटिकल फायदा हुआ तो वो बीजेपी को हुआ, मगर आज जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, आज वो पॉलिटिकल इशू नहीं है जिससे बीजेपी को या संघ परिवार को कुछ फायदा होगा।
छठी बात यह है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो अहम मुद्दे जिस पर अवाम ने उनको वोट दिया था, रोजगार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, गुर्बत के खात्मे के ऊपर, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करेंगे, टेररिज्म को रोकेंगे, सब पर ये नाकाम साबित हो रहे। इसीलिए अचानक ये एक आखिरी बाजी खेली जा रही है कि शायद इससे मुल्क में कुछ ऐसी फिजा पैदा की जाए जिसमें नफरतों की दीवारों को फिर से उठाया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की अवाम दोबारा धोखा नहीं खाने वाली है। हमारे मुद्दे यकीनन मैं एक मुसलमान हूं, ये हिंदू है, हर कोई मजहब पे चलता है, मगर आज मुल्क के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यह मुद्दा नहीं है। आपने सही कहा, यह मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको कबूल करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब मौजूदा सरकार के लिए शॉक एब्जर्वर का काम कर रहे हैं या फिर समाज के भीतर एक अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा? आपकी दृष्टि क्या है? देखिए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का स्पोक्स पर्सन कब से बन गया भाई? सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैसेज आ रहा है कि आप इस गवर्नमेंट फंस चुकी है, मौजूदा परिस्थिति में आप एक शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं देश के इश्यूज को, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने राम सेतु का भी सवाल उठाया था जब यूपीए गवर्नमेंट में था और उसमें हमें जीत मिली। फिर जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है उनको छुड़वाने के लिए मैंने केसेस की थी 2013-14 में, वहाँ भी जीते थे। और ये एक विषय जो है, इसमें मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में मैं वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक ही बार गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी मैं दूसरे संबंधित केस में हूँ जिसमें जो दर्शक लोग आते हैं, जो पूजा करने के लिए आते हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए हमारी केस है, उसमें भी हमारी सफलता मिली है। तो ये कोई सडनली मैंने सोचा है क्योंकि पार्टी दिक्कत में है या सरकार दिक्कत में है, उसके लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। परंतु एक बात जो इन्होंने कहा, इस पर मैं जरूर कहूँगा। उन्होंने कहा कि एक कानून बनी है जिसके हिसाब से कभी मथुरा और काशी का मामला कभी उठाया नहीं जा सकता। वो कानून में मैं गहराई से पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस के लिए है। और सऊदी अरेबिया में मस्जिद लगभग रोज तोड़ते हैं, कतार में तोड़ते हैं, तुर्की में तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तोड़ते हैं, कभी शिफ्ट कर देते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा, सऊदी अरेबियन एक मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद एक नमाज पढ़ने का स्थल मानते हैं और उसको हटाया जा सकता है और यदि आवश्यक पड़े तो तोड़ा भी जा सकता है। और जहाँ तक कि जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया था महल बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं मस्जिद को रिलीजियस प्लेस नहीं मानता हूँ। ये तो कोर्ट की अंतिम अधिकार है। ये सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है। हमारे लिए तो रामचंद्र जी का मंदिर पहले था, ये सिद्ध हो गई है। और रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना, ये भी सिद्ध हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब सिर्फ सुन्नी वाकफ बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है और सालों से है, इसीलिए एडवर्स पोजेशन में हमारी होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस होगी, हम निश्चित जीतेंगे उसमें। और इसीलिए वो कानून लागू नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी और उनके नेता, विशेष तौर पर मुसलमान तो तैयार है परंतु नेता कभी उनको छोड़ते नहीं है। मैं कहता हूं कि एक भाईचारा पैदा करने के लिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया। मैं कहता हूं सिर्फ 3 छोड़ दो। अब उसमें छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरी जगह मस्जिद बना सकते हैं। नहीं, ये डाटा सरयू नदी के। तो आप सर मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, जवाब पहले दीजिए। मैं स्वामी साहब से कहना चाह रहा हूं कि 40,000 मस्जिदों को तोड़ दिए। अब हम मंदिरों तोड़े, ठीक है। हम जा रहे हैं कितने साल पहले सर? 5,000 साल पहले? नहीं, 2000 साल पहले। बुद्धिज्म 2000 भी नहीं। अब बुद्धिज्म का खात्मा किसने किया? उसका हिसाब कौन देगा? बुद्धिज्म का खात्मा किसने किया? उसका हिसाब। अगर आप मिडिल एजेस में जाना चाह रहे हैं तो ये काम ये करते हैं कि हम लोग 4000 साल पहले चले जाते हैं। हम तीनों बैठ के फैसला करेंगे कि 4000 साल से क्या हो रहा है अब तक। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जो कानून पास करता है, हर हिंदुस्तानी को उसको मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ रिलीजियस एक्ट पास किया जिसमें जिक्र है काशी और मथुरा का। तीसरी बात, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है? मैं हिंदुस्तान का बाइज्जत शहरी हूं।
मुझे इस मुल्क से मतलब है, मुझे सऊदी अरब से क्या लेना देना है। 5 और आप कहते हैं कि